नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं श्याम यादव आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। सारे बच्चे जल्दी से पेन और पेपर लेकर के आ जाएं। हम लोग फिर से एक नया सेट लेकर के आ गए यूपीएसआई का। तो सारे बच्चे जल्दी से आ जाएं, पेन और पेपर लेकर के। यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉर्ट आउट कर रहे हैं। जल्दी से आपके पास जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हो या स्टडी से संबंधित जितने भी ग्रुप हों सब में बातें शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी, और सारे लोग आ जाइए फास्ट, तब सेशन की स्टार्टिंग किया जाए। चलिए तो फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन आपका ये है, कह रहा कि निम्नलिखित प्रश्नों में दो कथन के बाद दो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। निष्कर्ष पढ़ें और तय करें कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करता है। सिलॉक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि सभी गायक नर्तक हैं, जितने भी ये गायक हैं, ये गायक हैं, कह रहा सभी गायक नर्तक हैं। सभी गायक नर्तक हैं मतलब ये जितने भी गायक थे ये सब क्या हो गए, नर्तक हो गए। जी, जितने भी गाने वाले हैं वो सब नाचने वाले भी हैं। अगला कह रहा कुछ नर्तक संगीतकार हैं। ये जो नर्तक हैं इसमें से कुछ संगीतकार भी हैं, कुछ नाचने वाले संगीतकार भी हैं। तो ये हो गए आपके संगीतकार। फिर आगे लिखा हुआ है कंक्लूजन। कंक्लूजन कह रहा कुछ संगीतकार नर्तक हैं। संगीतकार नर्तक, तो देखिए इतने जो आपके संगीतकार हैं ये सभी क्या हैं, नर्तक हैं। ये पूरे के पूरे नर्तक थे और ये संगीतकार हैं। तो इसमें से कुछ संगीतकार नर्तक हैं या कुछ नर्तक संगीतकार हैं, दोनों सही हो जाएगा। कुछ संगीतकार नर्तक हैं या कुछ नर्तक संगीतकार हैं। आगे लिखा कुछ नर्तक गायक हैं। तो यहाँ देखिए कह रहा कि कुछ नर्तक गायक हैं, ये पूरे के पूरे गायक हैं और ये नर्तक हैं। इसमें जो इतने नर्तक हैं ये तो ऑलरेडी गायक है ना, तो कुछ नर्तक गायक हैं, ये बात सही है। पूरे के पूरे नर्तक क्या हैं, ये पूरे के पूरे जो गायक हैं वो आपकी क्या हैं, नर्तक हैं। यहाँ जो नर्तक हैं वो गायक भी है। कह रहा कि कुछ नर्तक गायक हैं, ये भी बात सही है। आइए अगले ऑप्शन जो इसका दिया है वो कह रहा है कि केवल सेकंड अनुसरण करता है, गलत होगा। केवल फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, यही सही होगा। नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड गलत, ओनली फर्स्ट गलत। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न है, ये देखिए ये एक शहर का नाम है, ये शहर का नाम है, ये इलाहाबाद शहर का नाम है और ये आपकी राजधानी है। रायपुर छत्तीसगढ़ की क्या होती है, राजधानी होती है, कैपिटल्स। ठीक, इसलिए सबसे अलग होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सभी बच्चे आंसर करें। एकदम सिंपल वाला क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि निम्न रेखा चित्र को देखें और ज्ञात करें कि कितने विद्यार्थी ना तो गणित और ना ही अंग्रेजी को पसंद करते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, ये आपके छात्र हो गए हैं और ये मैथमेटिक्स वाले हैं और ये इंग्लिश वाले हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये पूरे आपके छात्र हैं जो, और ये इंग्लिश वाले हैं सर्कल में, ये इंग्लिश वाले हैं, ये इंग्लिश वाले हो गए और ये स्टूडेंट हो गए और ये मैथमेटिक्स वाले हो गए। ये कौन से हो गए, मैथमेटिक्स वाले हो गए। तो ये कह रहा है कितने विद्यार्थी ना तो गणित और ना ही अंग्रेजी को पसंद करते हैं। तो अगर मैं बात करूं गणित की, तो गणित की मैथमेटिक्स निकाल दीजिए इतना और इंग्लिश को निकाल दीजिए इतना, ये तो केवल और केवल 21 विद्यार्थी बच रहे हैं। जो 21 विद्यार्थी हैं वो ना तो गणित पढ़ेंगे और ना ही इंग्लिश पढ़ना इन द सेंस की पसंद करें। तो बचे कितने, 21। ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल वाला क्वेश्चन आ गया बच्चे, आंसर करें सभी लोग। एकदम सिंपल वाला, फास्ट वेट, फास्ट क्विक, फास्ट।
वेरी सिंपल, ट्राई टू प्रिवर्ड इट। देखिए कह रहा दिए गए विकल्पों में से वर्णाक्षरों का असंगत समूह खोजें। ये जो पेयर है इसमें असंगत आपको बताना है, यानी कि कौन सा ऐसा है जो इनके एक सीरीज चल रही है उस सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है आपका डी का मतलब 4, ठीक है। तो 4 4 2 6, फिर 6 2 8, 2 बढ़ा गया है, और ये कितना लिखा है 6 6 3 9, 3 जोड़ा गया, फिर ये 9 3 12, 3 जोड़ा गया, 8 4 12, 4 जोड़ा गया, और 12 4 16, 4 जोड़ा गया, फिर 10 और 5 15, 5 जोड़ा गया, और 15 5 20, तो यहाँ पर देखिए 4 ही जोड़ा गया, 15 4 19 लिखा हुआ है। यानी कि इसमें इन सब में 2 प्लस किया गया है, इसमें 3 प्लस किया गया, इसमें 4 प्लस किया गया, इसमें 5 प्लस होना चाहिए था, लेकिन 5 एक में हुआ है, दूसरे में नहीं हुआ है। एक इन द सेंस की पहले में देखिए 10 5 15, लेकिन 15 5 20 होना चाहिए, तो वहाँ 4 ही जोड़ा गया, इसलिए JOS के स्थान पर होना चाहिए JOT। JOS क्या है, गलत है, JOS ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सारे बच्चे आंसर करें, सिंपल वाला क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सिंपल, सभी लोग आंसर करें। देखिए क्वेश्चन आपका ये है ACE, ठीक है। अगर बात किया जाए A और C की, तो कितना बढ़ाया गया है 2, फिर C से E की बात करें तो 2 बढ़ाया गया, प्लस किया जा रहा है, फिर 9 3 12, 3 बढ़ाया गया, फिर 11 और कितना, सॉरी 9 2 11, 2 बढ़ाया गया, 9 2 11, कितना बढ़ाया गया 2, ठीक है, 9 2 11, फिर 11 2 13, 2 बढ़ाया गया, 17 2 19, 19 2 23, 6 2 8, 8 2 10। यहाँ देखिए अगर आप बढ़ाकर के चेक करते हैं तो बढ़ाने से कोई आइडिया नहीं समझ आ रहा है, बढ़ाकर के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अब दूसरा नियम लगाओ, यहाँ देखिए जब आप जोड़ रहे थे तो सब में 2 2 2 2, इसके पहले वाला इतने पकड़ में आ गया था, लेकिन ये नहीं आ रहा है। इसमें देखिए कोई दूसरा नियम लगा हुआ है, वो दूसरा नियम क्या हो सकता है, तो पहले आप क्वेश्चन को कैसे चेक करोगे, चेक करने का तरीका यही है, पहले आप इनको जैसे मैं चेक किया ऐसे चेक कर लोगे आप, जब देखोगे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, फिर इनका अगला तरीका ये है वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट का। यहाँ देखिए इसमें ई है, इसमें आई है, इसमें आपका यू है, और इसमें कुछ नहीं है। मतलब ये तीनों ऐसे हैं जिसमें कम से कम एक स्वर आया है। क्या आया है, स्वर आया है, इसमें कोई स्वर नहीं है। F H J में कोई स्वर नहीं आया है, इसलिए यही ऑप्शन गलत है, ठीक। बाकी इसमें भी, इसमें 2 स्वर आए हैं, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, सारे बच्चे आंसर करेंगे, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, सभी लोग आंसर करें, क्विक फास्ट, सारे बच्चे आंसर करें। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आसान वाला क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करें, करिए जल्दी से, कमेंट करिए, कमेंट फास्ट। देखिए क्वेश्चन ये है कि एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा, जो लड़का है वो ये होगा, ठीक। ये लड़के ने क्या कहा, कहा कि वह मेरे, किसको बोल रहा है, उस फोटो को बोल रहा है, और अपने से बोल रहा है, यहीं से परिचय दिया जा रहा है, यहीं से फिगर बनाना स्टार्ट करेंगे। वह मेरे नाना, ये लड़का कह रहा है मेरे नाना, तो पहले इसकी माँ बना लो, ठीक है। माँ के पिता क्या होते हैं, नाना, तो ये इसके नाना हो गए। कह रहा है वह मेरे नाना जी के इकलौते दामाद,
इकलौते दामाद का मतलब नाना जी की ये पुत्री है, तो पुत्री का क्या हो गया, दामाद हो गया, इसका हस्बैंड हो गया। इकलौते दामाद, ध्यान रखिएगा उसके दो दामाद नहीं है, दो दामाद का मतलब जब बेटी एक है तो दो दामाद कैसे हो जाएंगे, वो अलग मामला है, पॉसिबिलिटी हो जाए, लेकिन यहाँ लीगली एक ही है, ठीक है। फिर इकलौते दामाद का इकलौता बेटा है, इकलौता बेटा है कौन, वो लड़का, तो इकलौते दामाद का इकलौता बेटा तो यही हो रहा है। तो फोटो वाले व्यक्ति का उस लड़के से क्या संबंध है कि ये अपनी खुद की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, स्वयं की बात कर रहा है, वह स्वयं। एक बार फिर से समझा देता हूं। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा कि यही लड़का है, इसी फोटो की तरफ इशारा करके बोलता है कि ये जो फोटो है मेरे नाना, तो मेरे नाना का मतलब इसकी माँ के माँ, सॉरी माँ के पिता, नाना हो गए नाना के इकलौते दामाद, तो इकलौते दामाद ये हो गए इसके पिता, इकलौते दामाद का इकलौता, अगर यही इकलौता शब्द ना हो तो इसका भाई हो जाएगा, तो इकलौता लड़का है, इकलौता बेटा है, इसका मतलब ये इसी की बात हो रही है, तो ये अपने खुद की बात कर रहा है, वह स्वयं, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। 7 कह रहा है दिए गए विकल्पों में से दूसरे युग्म के लिए सापेक्ष अक्षरों का चयन करें जो पहले युग्म के अनुरूप संबंध का अनुसरण करते हुए प्रश्न चिन्ह की जगह लेगा। तो प्रश्न चिन्ह की जगह लेगा इन द सेंस कि यहाँ पर क्या होगा, इनके बीच में जो रिलेशन है सेम वही रिलेशन यहाँ आपको स्थापित करना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ ए और यहाँ लिखा हुआ सी, ए से अगर हम सी की बात करें तो कितना बढ़ाया गया है, तो ई से एच की बात करें 5 और कितना 3 8 3 बढ़ाया गया, फिर ये 10 से 4 कितना 4 बढ़ाया, 2 बढ़ाया गया, 3 बढ़ाया गया, 4 बढ़ाया गया। कैसे बात समझा देता हूँ, ए ई और सी एच और एन, तो ये देखो इसमें 2 जोड़ेंगे, ए में 2 जोड़ देंगे सी आ जाएगा, और ई में इनकी 5 और 3 8 हो जाएगा, एच हो जाएगा 10 और 4 14, तो 2 3 4 जोड़ा गया है। आपसे पूछ रहा है ई जे ओ, ध्यान दीजिएगा ई जे ओ की बात करें तो आप 2 जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा अर्थात जी, फिर 3 जोड़ोगे 10 3 13 13 का मतलब एम हो जाएगा, फिर 4 जोड़ोगे 15 4 19 का मतलब एस हो जाएगा। पहले 2 जोड़ा गया, फिर 3 जोड़ा गया, फिर 4 जोड़ा गया, तो क्या हो गया आपका जी एन एस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित जानकारी का ध्यान से अध्ययन करें और दिए गए सवाल का जवाब दें। दिए गए सवाल का जवाब दें। निम्नलिखित इनपुट और उसके पुनर्विन्यास का एक उदाहरण है। संख्याएं जहां भी वे दिखाई देती हैं 2 अंकों की संख्याएं हैं। इनपुट लिखा हुआ है कि 90 इंड 98 एट दी 86 95 गोट, ये इसका पहला स्टेप है, ये इसका दूसरा स्टेप है, और ये इसका तीसरा स्टेप है, ये इसका चौथा, और ये इसका क्या है ऊपर के इनपुट है, ये इसका अंतिम चरण है, इसको बोलते हैं आउटपुट। क्या बोलेंगे, आउटपुट। यही इसका आउटपुट है। तो बस आपको ये समझना होता है कि आउटपुट कैसे निकाला जाता है इनपुट से। तो थोड़ा सा हम समझ लें इनपुट आउटपुट क्या होता है। इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने के लिए सबसे पहले आप ये देखा करिए कि आपका जो इनपुट दिया है, इनपुट में क्या है। जैसे देखिए ये आपका इनपुट दिया है, ये इनपुट दिया है, इसमें एक नंबर दिया है, फिर लेटर दिया है, नंबर दिया है, लेटर दिया है, नंबर दिया है, लेटर दिया है, ठीक है। यहाँ से हमको कुछ नहीं समझ आ रहा है ये है क्या एक्चुअली में, तो आप केवल इसको पढ़ा करिए, इसके तुरंत बाद आउटपुट पे चले जाइए। सबसे कारगर तरीका है इनपुट आउटपुट सॉर्ट आउट करने का, समझिएगा ध्यान से। इतना करने के तुरंत बाद आप कहाँ पहुंचोगे, आउटपुट पे। ये इसका आउटपुट है,
ठीक, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ना कि चरण फोर्थ ऊपर के इनपुट के पुनर्विन्यास का अंतिम चरण है। अंतिम चरण को भी क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं। तो ये आउटपुट है। अब आउटपुट को तुरंत आप ये देखो इसमें क्या किया गया है एक्चुअल में। तो जैसे हम आउटपुट में देखेंगे यहाँ लिखा है 86, 90, 95, 98। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे जो इसका आउटपुट है उसमें सारे नंबर्स जो हैं वो क्रम से लगाए गए हैं। ये देखो 86, फिर 90, फिर 95, फिर 98 नंबर क्रम से हैं, बढ़ते क्रम में हैं। सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब लेटर चेक करते हैं। यहाँ देखिए ऐड लिखा हुआ है, फिर इंड लिखा हुआ है, फिर गॉट लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है। इसका जो पहला लेटर होता है, पहला लेटर अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट सेट किया गया है। देखिए ए सबसे पहले आता है तो ऐड लिखा गया है, ए के बाद ई आता है, ई के बाद जी आता है, जी के बाद एम आता है। तो कहने का मतलब लेटर्स एंड नंबर्स दोनों बढ़ते क्रम में सेट किए गए हैं अल्फाबेटिकल। आउटपुट से इतनी बात समझ में आ गई। जब इतनी बात समझ में आ गई तो हमको जो भी इनपुट दिया जाएगा उसका आउटपुट ऐसे ही निकालना है। लेकिन अब जब ये समझ गए आप तो एक बात और समझिएगा कि जो इसका सेट किया गया है आउटपुट, जो इसके स्टेप्स हैं, प्रथम स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, वो कैसे किए गए हैं। एक बार में केवल एक नंबर्स को सेट किया है या केवल लेटर्स को सेट किया है या दोनों को एक साथ सेट किया है, राइट से सेट किया है कि लेफ्ट से सेट किया है, इन चीजों को समझने के लिए एक दो स्टेप देखनी पड़ती है। तो आइए देखते हैं। ये इनपुट आपका था, ठीक। जब आउटपुट लिखा गया तो आउटपुट में देखिए 86 आ गया। अब 86 यहां से लाया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लाया जा रहा है, लेफ्ट साइड से सेटिंग हो रही है। अब ये देखिए 90 इन और ये आपका 98 ऐट में सारे नंबर्स कॉपी पेस्ट किए गए हैं और सारे लेटर के। तो एक स्टेप में केवल एक नंबर सेट किया है। अगले में देखता हूँ। अगले स्टेप में देखिए लिखा 86। 86 के बाद 90 था लेकिन यहाँ आ गया 8 का मतलब ये 8 यहाँ से कॉपी पेस्ट किया। तो एक बार में एक नंबर लाया सबसे छोटा, दूसरी बार में सबसे छोटा लेटर लाया है। अब तीसरी बार में फिर सबसे छोटा वाले से जो बड़ा होगा वो नंबर लाएगा ये। फिर इसके बाद फिर 90 आ गया, फिर इसको कॉपी पेस्ट पूरा मार दिया। अगले वाले देखिए ये। अब इसके बाद ये लेटर आना चाहिए था ई, वो ऑटोमेटिक सेट है। फिर ये भी अपने स्थान पर है। तो जब ये अपने स्थान पर है तो इसके बाद हमको लेटर चाहिए। तो लेटर में ये दो हैं, एक एम है, जी है। तो पहले जी आना चाहिए तो पहले जी आ गया, फिर ये कॉपी पेस्ट ये अपने स्थान पे ही हो गया। अब इसी कॉन्सेप्ट से आपका जो दिया है उसको सॉर्ट आउट करना। ये दिया हुआ है, कह रहा है ऊपर चरणों में पालन किए गए नियमों के अनुसार एक इनपुट का चरण थर्ड क्या होगा। ये एक इनपुट है और इसका तीसरा स्टेप पूछ रहा है आपसे। प्यारे बच्चों, पहला स्टेप क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लाएंगे और सारे कॉपी पेस्ट कर देंगे। इसमें देखिए सबसे छोटा नंबर हमको दिखाई दे रहा है 50, दिखाई दे रहा है ना। तो 50 को मैं यहाँ बनाता हूँ, ठीक है। ये पहला स्टेप जो बनेगा वो बनेगा 50। 50 के बाद ये पूरा कॉपी पेस्ट होगा 86, 90, फिर आफ्टर, फिर आपका हो जाएगा 78, देन के बाद 8 के बाद देयर। और ये दोबारा 50 नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार हो गया है। ये पहला स्टेप हुआ। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, ये 50 तो कॉपी करेंगे ही करेंगे। इसके बाद सबसे छोटा जो लेटर होगा उसको लाएंगे। सबसे छोटा लेटर हमको इसमें ऐड दिखाई दे रहा और आफ्टर दो हैं, इसमें ऐड पहले आ गया, ठीक है। ऐड पहले आ गया। अब पूरा कॉपी पेस्ट मार दीजिए 86, 90, आफ्टर, फिर 78, फिर देन, फिर आपका डेट। तीसरा जो स्टेप बनने वाला है वो बनेगा 58।
अब ऐड के बाद नंबर्स की जरूरत है, तो नंबर्स में 50 से बड़ा नंबर इसमें होगा 78। 78 ला दीजिए, 78 ला दिए। अब पूरा कॉपी पेस्ट मार दीजिए। 86 यहाँ से, चूंकि ये कॉपी हुआ, ये कॉपी हुआ, एक नया नंबर यहाँ है और यहाँ से कॉपी। 86 90 आफ्टर 78 हो गया, और ये क्या देन फिर यही आपका तीसरा स्टेप है। मैच करवाइए। 50 से क्यों स्टार्ट है, 50 से सब स्टार्ट है, लास्ट में देयर सब पे है, ठीक है। तो 50 ऐड 78, 50 ऐड 78, 50 ऐड 78, 50 आफ्टर 70, आफ्टर गलत हो गया, और ये 50 ऐड 36 गलत हो गया। इन दोनों की पॉसिबिलिटी है। आफ्टर 50 ऐड 78 आफ्टर, ये भी गलत हो गया, बचा क्या 50 ऐड 78, 50 ऐड 78, फिर यहाँ पर आपका आफ्टर कहाँ था, 90 के बाद आफ्टर था ना, तो 90 के बाद आपका आफ्टर पहले स्टेप में किया गया 50, फिर पूरा 86 90 आफ्टर कॉपी किया गया, दूसरे स्टेप में 50 किया गया, ऐड को लाया गया, ऐड कहाँ था, यहाँ से लाया गया, फिर 86 90 आफ्टर, फिर तीसरे स्टेप में ये आपका ऐड आ गया, फिर 78 के बाद क्या आएगा आपका 86 आएगा, 86 के बाद पहले भी ये सुधार आ गया, दूसरे में लगाएगा, तीसरे में किया आना चाहिए अपने स्थान पे, तो है नहीं, इसमें आप मिसप्रिंट हो गया ऑप्शन, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो यही है, देखिए पहले लाया गया सबसे छोटा नंबर, फिर पूरा कॉपी पेस्ट मार दिया गया, फिर क्या किया गया 86 के बाद जो सबसे छोटा लेटर है वो लाया गया, पूरा कॉपी पेस्ट मार दिया गया। अगले में किया गया है फिर ये, और फिर ये अपने स्थान पे सेट है, ऑलरेडी सब सेट है, तो कॉन्सेप्ट आपका वही है। एक बार फिर से बनाता हूँ, देखिए सबसे पहले आप लाओगे इसमें 50, ठीक है, 50 ला दिया गया, 50 के तुरंत बाद पूरा कॉपी पेस्ट मार दीजिए 86 90, फिर आप लाओगे आफ्टर, फिर आप लाओगे एट, ये जो एट है ये बाद हो जाएगा, एफ पहले है ना, ये एफ छोटा है पहले है, तो 50 86 90 आफ्टर 78, फिर आपका हो जाएगा देन एट 50 देयर, फिर ये पहला हो गया। दूसरे स्टेप में 50 लाओगे, 50 के तुरंत बाद आप लाओगे जे ए एफ 80, ठीक है, आफ्टर लाओगे ए एफ टी ई आर, क्योंकि एफ वाला पहले आएगा, टी वाला बाद में जाएगा, तो ये आ गया आपका 50 आफ्टर के बाद पूरा कॉपी 86 90, और ये 90 के बाद क्या बचा आपका एट 78, फिर आपका 10 और फिर तीसरे वाले में 50 आफ्टर और छोटा नंबर क्या 78, फिर 86, अब यहीं से पूरा कॉपी कर दीजिए। अब देखिए 50 आफ्टर 78 86 90 देन देयर से, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। एक बार फिर से समझा देता हूं क्या हो रहा है एक्चुअल में इसमें। देखिए बच्चों, इसमें सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिया गया, फिर पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है वैसे। दूसरे स्टेप में नंबर्स के बाद फिर सबसे छोटा लेटर, यहाँ पर एट और आफ्टर दो थे, इसके पहले मैंने ऐड को लिया जो कि गलत होगा। क्यों गलत होगा इसको समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि ए से तो आप कंफर्म कर नहीं पाओगे कि पहले कौन आएगा, तो ए को कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 20 है, तो 6 पहले आता है ना, इसलिए आफ्टर पहले आएगा, आफ्टर पहले आ गया, फिर ये पूरा का पूरा कॉपी कर दिया। अगले स्टेप में
50 आफ्टर हो गया है। अब 50 से बड़ा नंबर 78, फिर पूरा कॉपी पेस्ट कर दिए। तो ऐसे करने को मैच कर दिया ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया फिर से आपका। अगला क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि ऊपर चरणों में पालन किए नियमों के अनुसार निम्न इनपुट के चरण सेकंड में बाएं सिरे से छठवां तक पहुंचना। इसमें बनाना है सेकंड स्टेप, ठीक है। तो ये आपका इनपुट दिया है, पहला स्टेप जो बनेगा वो बनेगा सबसे छोटा नंबर, क्या बनेगा 50। उसके बाद पूरा कॉपी करो 86 90, फिर आफ्टर 78, फिर 10, फिर at, then add there। ये स्टेप फर्स्ट। और सेकंड की बात करूंगा तो बन जाएगा 50, फिर बनेगा आफ्टर। क्या बनेगा आफ्टर? आफ्टर क्यों आएगा? क्योंकि अब सबसे छोटे नंबर की जरूरत है हमको, तो आ गया आफ्टर। आफ्टर के बाद पूरा कॉपी पेस्ट मार दो 86 90, आफ्टर हो गया है 78, फिर देन, फिर एट, फिर अब पूछा है चरण सेकंड में बाएं सिरे से छठा तक 1 2 3 4 5 6 देन ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आ गया है बच्चों। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, आप सभी लोग आंसर करें इसका। इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, सारे बच्चे आंसर करें। फास्ट वेट, फास्ट। मैं किनारे हट जा रहा हूं, जल्दी करिए आप लोग। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। देखिए कह रहा कि सभी डॉक्टर डीजीओ हैं, जितने भी आपकी ये डॉक्टर हैं ये सब क्या है? डीजीओ हैं। क्या है? डीजीओ है, डीजीओ। फिर कह रहा है कुछ डीजीओ मनोचिकित्सक हैं, कुछ जो डीजीओ हैं वो मनोचिकित्सक हैं। फिर कह रहा है बस, अच्छा सॉरी, कोई मनोचिकित्सक महिला नहीं है, तो कोई मनोचिकित्सक महिला नहीं है, कोई मनोचिकित्सक महिला नहीं। ये तो इसका मेन डायग्राम है। इसके पॉसिबिलिटी के डायग्राम बनेंगे। पॉसिबिलिटी के डायग्राम में ये यहां हो जाएगा, ऐसे दिखा दूंगा, डॉक्टर डीजीओ, डीजीओ। ये जो आपका मनोवैज्ञानिक है फिर यहां हो जाएगा मनोवैज्ञानिक। और ये जो महिला है, महिला को बोला मनोवैज्ञानिक नहीं हो सकती, बट ये डॉक्टर और डीजीओ हो सकती है। महिला है डॉक्टर और डीजीओ हो सकती है। इसका एक फिगर ये दोनों। अब आई कंक्लूजन पर चलते हैं। कह रहा है कुछ डॉक्टर मनोचिकित्सक हैं, कह रहा है कुछ डॉक्टर मनोचिकित्सक हैं। तो क्या जो डॉक्टर हैं वो मनोचिकित्सक हैं? कुछ डॉक्टर मनोविज्ञान मनोचिकित्सक। देखिए कुछ डॉक्टर मनोचिकित्सक हैं, दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है ना, नहीं है। यहाँ देखिए डॉक्टर आपके केवल इतने हैं, मनोचिकित्सक ये हैं। तो कुछ डॉक्टर मनोचिकित्सक हैं, ऐसा सोचना गलत है। इनकी पॉसिबिलिटी यहाँ पर जो है तो हो जाएगी। तो कुछ डॉक्टर मनोचिकित्सक हैं, लेकिन जब आप दो फिगर बना के क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करते हो तो उसके लिए दोनों फिगर में जो सही होगा वही सही होता है। जैसे यहाँ कह रहा कि कुछ डॉक्टर मनोचिकित्सक हैं, तो इसमें नहीं हो रहे हैं, इसमें हो रहे हैं। एक फिगर में गलत, एक फिगर में सही, तो गलत हो जाता है। तो ये वाला आपका हो गया गलत। दूसरा कह रहा कुछ डीजीओ महिलाएं हैं, कुछ डीजीओ क्या हैं? महिलाएं हैं। देखिए डीजीओ यहाँ है, महिला यहाँ है, तो कोई डीजीओ महिला इसमें नहीं दिखाई देगी। यहाँ कुछ डीजीओ महिला है, एक फिगर में गलत, एक फिगर में सही, तो ये क्या होगा? गलत। पॉसिबिलिटी है तो पॉसिबिलिटी की फिगर में तो सही होगा ही, तो इसलिए बनाया ही गया है। तो रियल वाले फिगर से आपको क्वेश्चन करना है। ये भी हो गया गलत। कुछ महिलाएं डीजीओ नहीं हैं, तो यहाँ देखिए ये सारे क्या हैं? एक नेगेटिव में है। कह रहा कुछ डीजीओ महिलाएं नहीं है। डीजीओ कहाँ है? यहाँ। महिलाएं कहाँ? यहाँ। कुछ डीजीओ महिलाएं नहीं है,
ये भी गलत है। यहाँ कह रहा कुछ डीजो महिलाएं नहीं है, यहाँ भी कुछ डीजो महिलाएं हैं, है ना, इसलिए गलत हो गया। तो तीनों के तीनों गलत हैं, तीनों के तीनों क्या हैं, गलत हैं, कोई भी अनुसरण नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो आज के सेशन का अंत यहीं तक होता है। फिर मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में। सारे बच्चे शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप लोग देखें, इसका लाभ लें। मैं अगला सेट लेकर के कल फिर 8 बजे आ रहा हूँ, तो सारे लोग तैयार रहिएगा पेन और पेपर लेकर के। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।